Very good morning, friends. In last lecture, we have officially started with admission of partner. Okay, where we saw treatment of goodwill in admission of partner. हाँ, ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो मैंने आपको बताया है सिर्फ एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए। हाँ सर, रिटायरमेंट एंड डेथ में अलग होगा क्या? यस बच्चे, एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमने क्या देखा है, कुछ मेथड्स देखे। याद है क्या आपको? यस, मैं रिवाइज कर रहा हूँ और लॉजिक भी बता रहा हूँ। सुन रहे हो क्या आप? इस सबको गुड मॉर्निंग टाइप करना है रे, क्या कर रहे हो? सो के लेक्चर मत देखो प्लीज, उठो, गुड मॉर्निंग टाइप करो सब लोग चैट बॉक्स में। अरे उठ जा बच्चे, इंपॉर्टेंट है। टाइप करो गुड मॉर्निंग। वेरी गुड, यस यस, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन एडमिशन ऑफ पार्टनर। मेथड नंबर 1 मैंने क्या लिख के दिया है, आपको रीड करना है और समझ लेना है। सर फिर आप क्या करोगे? अरे मैं बताऊंगा ना, लॉजिक वगैरह बताऊंगा। When new partner brings his share of goodwill in cash which is retained in the business, इसका मीनिंग क्या होता है? न्यू पार्टनर जो भी आ रहा है, सपोज सी, वो क्या कर रहा है, उसका शेयर जो है गुडविल का वो कैश में ला रहा है। सर हिज शेयर ऑफ गुडविल मतलब क्या होता है? अरे बच्चे, ए बी एंड सी, अब 3 पार्टनर्स रहेंगे, तो गुडविल जो है फर्म का रहेगा। समझ रहा है क्या? गुडविल फर्म का रहेगा टोटल, और पूरा फर्म का गुडविल सिर्फ सी लाएगा क्या? नहीं, वो सिर्फ उसका शेयर लाएगा, हिज शेयर। सर ये क्या होता है? सपोज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1:1, तो सबका शेयर 1/3, 1/3 एंड 1/3 हुआ ना, तो वो तीनों का शेयर नहीं लाएगा न्यू पार्टनर, सिर्फ उसका शेयर लाएगा गुडविल का। ओके, हाँ, प्रॉब्लम जब हम देखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन तब आपको समझ जाएगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट। तो उसका शेयर क्या कर रहा है, वो कैश में ला रहा है। कैश मतलब बैंक भी, हाँ, जो क्वेश्चन में है वो लेना पड़ेगा आपको। सो कैश और बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। कैश और बैंक बैलेंस अगर बढ़ रहा है तो आप क्या करते हो? डेबिट करते हो, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट को डेबिट। समझ रहा है क्या? कैश ऑब्लिक बैंक को क्या करना है आपको? डेबिट। ये तो सबको समझ गया। सिर्फ क्रेडिट किसे करे? आपको ये पैसे गुडविल के मिल रहे हैं बच्चे। किसके मिल रहे हैं? गुडविल के। तो आपको क्रेडिट करना है गुडविल अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। एंड एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, जो भी बच्चे सीए फाउंडेशन के लेक्चर कर रहे हैं, जो भी बच्चे सीए फाउंडेशन के लेक्चर कर रहे हैं, अगर आप रेगुलरली लेक्चर कर रहे हो तो एट द एंड पार्टनरशिप अकाउंट्स आएगा वहां पे। पार्टनरशिप अकाउंट्स में एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ है आपके सिलेबस में, बट कंप्लीटली डिफरेंट है वो। ओके, डू नॉट कंपेयर। ये टॉपिक में स्पेसिफिकली मैं आपको सजेस्ट करूंगा, 12th एंड सीए फाउंडेशन पूरा अलग रखो। डू नॉट कंपेयर टॉपिक्स। ओके, लॉजिकली हम सेम ही कर रहे हैं, बट 12th में मैं सीए फाउंडेशन का नहीं सिखा सकता हूँ। आप सीए फाउंडेशन का जब भी अकाउंट सीखोगे, जो भी बच्चे सीए फाउंडेशन कर रहे हैं, मैं उनको इतना बताना चाहता हूँ कि सीए फाउंडेशन का करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है, बट 12th में जो है वो भी करेक्ट है। थोड़ा सा प्रोसीजर एंट्रीज अलग है। ओके, थोड़ा सा लॉन्ग कट है ऐसे बोलूंगा मैं, इतना ही। बट 12th में ऐसा ही करना पड़ेगा आपको, सीए फाउंडेशन का नहीं चलेगा। ओके, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, बिकॉज एट द एंड सब मार्क्स के लिए चल रहा है, तो थोड़ा सा अलग रखना है। 12th को 12th के लिए लेना है, सीए फाउंडेशन का सिर्फ सीए फाउंडेशन के लिए, स्पेसिफिकली फॉर पार्टनरशिप अकाउंट्स। ओके, इतना याद रखो। चलो, फर्स्ट एंट्री तो हमें समझ गए, बट सर आपने बोला था 2 एंट्रीज होंगे। न्यू पार्टनर जो कैश ला रहा है, शेयर ऑफ गुडविल इन कैश विच इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। अब मुझे बताओ बच्चों, कल हमारा डिस्कशन हुआ था लॉजिक पे, ये जो गुडविल ला रहा है नया पार्टनर, वो किनके लिए ला रहा है? ओल्ड पार्टनर्स ने जो अभी तक का गुडविल है उनका, उसके लिए ना। अभी तक जो उन्होंने गुडविल क्रिएट किया है मार्केट में, रेपुटेशन जो है बिजनेस का, उसके लिए गुडविल के पैसे आ रहे हैं। तो मुझे ये बताओ, ये गुडविल के पैसे
किसे देने चाहिए? ओल्ड पार्टनर्स को देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? ओल्ड पार्टनर्स को देना होगा। हाँ, ओल्ड पार्टनर्स को देना है मतलब क्या करना है आपको? हाँ, कैश आई मतलब कैश नहीं देना है। यहाँ पे रिटेन्ड इन द बिजनेस अगर बोला है आपको, तो क्या करना है? गुडविल को जो आपने क्रेडिट किया था पहले, अभी गुडविल अकाउंट क्लोज करना है, तो उसे क्या करोगे? डेबिट। एंड क्रेडिट किसे करोगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। जब भी आप कैपिटल अकाउंट को या पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट करते हो, तो क्या डिपिक्ट होता है? पेएबल दिखा रहे हो आप, पेएबल टू ओल्ड पार्टनर्स ऐसा दिखा रहे हो। समझ रहा है क्या? हाँ, वो कैश लेके नहीं जा रहे, इतना ही, दैट्स इट। टू एंट्रीज ओनली। पहले गुडविल के पैसे आएंगे, कैश ऑब्लिक बैंक टू गुडविल। देन क्या होगा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स क्यों? बिकॉज उन्होंने तो मेहनत की है ना अभी तक, रेपुटेशन जो है बिजनेस का उसके लिए, तो उनको जाना चाहिए। सर फिर ये ब्रैकेट में क्या होता है सैक्रिफाइस रेशियो? वो समझ जाएगा, अभी टेंशन मत। बीइंग गुडविल ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो में आपको एंट्री में अमाउंट लेना है, ओके, वो आप बाद में देखेंगे। बट एंट्री का लॉजिक समझ रहा है क्या? अब एक बच्चा बोलेगा सर ऊपर आप गुडविल को क्रेडिट कर रहे हो, सेकेंड एंट्री में डेबिट कर रहे हो, सर ये कैंसिल कर दो ना, एक ही एंट्री कर दो, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और नरेशन में लिख दो सर गुडविल की एंट्री है। कितने बच्चों को ऐसे लगता है? सर आप बहुत क्या कर रहे हो, लेंदी सॉल्यूशन हो जाएगा सर। हर प्रॉब्लम में दो एंट्रीज कर रहे हो आप क्या करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ सर। ये गुडविल जो क्रेडिट में है ये कैंसिल आउट कर दो, ये सेकंड एंट्री में डेबिट जो है वो भी कैंसिल आउट कर दो। आपको लगता है या नहीं? आप सोच रहे हो या नहीं? यस। कितने बच्चों को लगता है? एक दो बच्चों को सिर्फ, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? आपको नहीं लगता है? अरे कितना चुप बैठे हो यार, आंसर तो दो ना, यस नो। आपको क्या लगता है? आपको कुछ नहीं लग रहा है? दिस टू एंट्रीज आर रिलेटेड टू गुडविल, गुडविल के रिलेटेड है। आप फर्स्ट एंट्री में गुडविल को क्रेडिट कर रहे हो, सेकंड एंट्री में डेबिट कर रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं लग रहा है क्या? थोड़ा सा क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा खुद का ही काम बढ़ा ले रहे हैं। फर्स्ट एंट्री में गुडविल को क्रेडिट कर रहे हैं, सेकंड एंट्री में डेबिट कर रहे हैं, तो एक ही एंट्री कर देते हैं ना, वो डेबिट क्रेडिट निकाल देते हैं, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, ऐसा जिनको भी लगता है वो करेक्ट है। बट ट्वेल्थ के लिए अगर आपको मार्क्स चाहिए तो वैसा नहीं चलेगा, ओके। सो जिनको भी ऐसा लग रहा है कि सर गलत सिखा रहे हैं, सर फाउंडेशन में तो ऐसे, बच्चा मैं गलत नहीं सिखा रहा हूँ, ट्वेल्थ की आप बुक निकालो, जो ट्वेल्थ की बुक में है वही सिखाना पड़ेगा मुझे। समझ रहा है क्या? हाँ, तो ये टॉपिक में स्पेसिफिकली आपको इतना ध्यान रखना है कि जो ट्वेल्थ के सिलेबस में है, जैसे ट्वेल्थ में सिखाना पड़ेगा मुझे, या बुक में जो है वही सिखाना पड़ेगा, ओके। मैं सीए फाउंडेशन या हायर लेवल का यहाँ पे नहीं ले सकता हूँ, और आपको भी ऐसे ही एंट्रीज करनी है, ओके। अदरवाइज मार्क्स कट होंगे, इतना याद रखो। सो दिस वाज मेथड नंबर 1। आई होप सबकी नोटबुक सामने है, आप अच्छे से देख रहे हो इसे। मेथड नंबर 1 समझा है क्या? इज देयर एनी क्वेरी इन मेथड नंबर 1 प्लीज? मैंने जितना बताया उतना, बाकी सर वो सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है, सर वो क्वेश्चन में कैसे आएगा, वो बाद में समझेगा। जितना मैंने बताया है वो अंडरस्टैंडिंग आपको है, या उसमें कुछ क्वेरी है तो पूछो। नो क्वेरीज, ओके। मेथड नंबर 2 पे आओ, चलो मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 क्या बोलता है? व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अरे ये तो सेम ही है ना, व्हिच इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। अब क्या हुआ, जो कैश में आ रहा है ना गुडविल का अमाउंट, न्यू पार्टनर जो ला रहा है, वो ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया है, ओके। अभी तक क्या हो रहा था, वो रिटेन हो रहा था बिजनेस में। तो आप क्या करते थे, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, नरेशन सेम एज पर 1 जो ऊपर देखा था वो, कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, उससे डेबिट,
गुडविल के वैसे है टू गुडविल, एंड देन सेकेंड एंट्री आप करते थे गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, मतलब ओल्ड पार्टनर्स को पेएबल दिखा रहे हो आप ये गुडविल के पैसे, बिकॉज उन्होंने तो इतना रेपुटेशन क्रिएट किया है ना बिजनेस का, तो उन्हें पेएबल है, तो ओल्ड पार्टनर्स को हमने पेएबल दिखाया। अगर कैपिटल अकाउंट को या किसी भी पर्सनल अकाउंट को आप क्रिएट कर रहे हो तो उसका मीनिंग क्या होता है, पेएबल दिखा रहे हो आप उन्हें, तो ओल्ड पार्टनर्स को आपने पेएबल दिखा दिया। बट अब पार्टनर्स क्या बोल रहे हैं, हम ये पैसे विड्रॉ करेंगे, विच इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो उन्होंने क्या किया है, पैसे विड्रॉ कर लिए गुडविल के, तो पैसे विड्रॉ कर लिए मतलब कैश और बैंक बैलेंस क्या होगा, कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस क्या होगा, कम होगा। या तो वो कैश लेंगे या चेक, तो कैश बैलेंस, कैश एंड बैंक दोनों एसेट है, उसको डेबिट बैलेंस होता है। तो अगर कम हो रहा है कैश और बैंक बैलेंस अगर कम हो रहा है तो आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। कैश ऑब्लिक बैंक तो एसेट है ना अपना, सर एसेट को तो डेबिट बैलेंस होता है, आप क्रेडिट क्यों कर रहे हो। अरे बच्चे यहाँ पे कम हो रहा है, कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस कम हो रहा है, बिकॉज हम ओल्ड पार्टनर्स को पेमेंट कर रहे हैं ना, गुडविल के जो पैसे हैं वो ओल्ड पार्टनर्स लेके जा रहे हैं, तो कैश ऑब्लिक बैंक को क्रेडिट होगा। और आप किसे पेमेंट कर रहे हो, किसे पेमेंट कर रहे हो, पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होगा। समझ रहा है क्या, आपने पहले पेएबल दिखाया क्रेडिट करके, और पेमेंट के बाद क्या करते हो आप, पेमेंट के टाइम आपको डेबिट करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। समझ रहा है क्या, हैव यू अंडरस्टूड, एंट्री समझ रही है क्या, देखो तो ये मेथड नंबर टू, मेथड नंबर वन में टू एंट्रीज, मेथड नंबर टू में थ्री एंट्रीज। हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर, यस नो कुछ तो टाइप करो रे, अरे ऐसे मत बैठो रे बच्चे। यस वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक। हाँ इसमें रोज थोड़ा थोड़ा मैं ऐड करूंगा, जो मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना होता है ना वो, एक ही लेक्चर में मैं सब कुछ नहीं बता सकता हूँ, इतना याद रखो। ओके, यू हैव टू बी रेगुलर। मेथड नंबर थ्री क्या बोलता है, मेथड नंबर थ्री बोलता है व्हेन न्यू पार्टनर पेज अमाउंट ऑफ गुडविल प्राइवेटली टू ओल्ड पार्टनर्स। वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली ओल्ड पार्टनर से घर जा रहा है, उसके पैसे दे रहा है गुडविल के, दैट्स इट, बिजनेस का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। आर यू गेटिंग मी, न्यू पार्टनर, हाँ घर जा रहा है मतलब वैसे प्रैक्टिकली ऐसे ही होगा ऐसा नहीं है, वो होटल में भी मिल सकते हैं, कहीं पे भी मिल सकते हैं। प्राइवेटली इज इंपॉर्टेंट, व्हेन न्यू पार्टनर पेज अमाउंट ऑफ गुडविल प्राइवेटली टू ओल्ड पार्टनर्स, अगर प्राइवेटली वो ओल्ड पार्टनर्स को दे रहा है तो आप बिजनेस में एंट्री करोगे क्या। अरे हम ये सब अकाउंट्स कहाँ मेंटेन कर रहे हैं, बिजनेस के ना, कुछ पर्सनल चल रहा है क्या, प्राइवेट नहीं, सब कुछ बिजनेस का है। तो अगर बिजनेस ही इन्वॉल्व नहीं है तो एंट्री करोगे क्या, नहीं, दैट्स इट, नो एंट्री। सर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं क्या, आ सकता है क्वेश्चन, अभी तक नहीं आया है प्राइवेटली वाला, बिकॉज एंट्री ही नहीं है ना, तो बच्चों को इजी जाता है, बट आ सकता है अभी। अब मेथड नंबर फोर यहाँ पे मेथड नंबर फोर नहीं है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके आपको बताता हूँ। ओके, जो ब्लैक पेन में है वो मेथड नंबर फोर है। व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश बट टोटल गुडविल इज रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म, इधर तक ही है मेथड नंबर फोर, समझ रहा है क्या। व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अब कैश ला रहा है क्या बताओ, कैश नहीं ला रहा है, कैश ऑब्लिक बैंक तो नहीं आएगा। अरे समझ रहे हैं ना, कैश ऑब्लिक बैंक आएगा क्या, ये आंसर दे रहे बच्चे, कैश ऑब्लिक बैंक आएगा क्या एंट्री में, कैश ही नहीं ला रहा है, चेक भी नहीं दे रहा है, डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अब कैश तो नहीं आ रही, बट टोटल गुडविल इज रेज्ड बोल रहा है, टोटल गुडविल इज रेज्ड। मेथड नंबर फोर बता रहा हूँ, आपके नोटबुक में फोर होगा, फाइव मत देखो, अभी के लिए फाइव मत देखो प्लीज। हाँ, ओनली वन एंट्री इन मेथड नंबर फोर, व्हेन न्यू पार्टनर
does not bring his share of goodwill in cash, but total goodwill is raised. Raised मतलब क्या है, आपको इंक्रीज करना है, आपको बढ़ाना है। जो टोटल गुडविल है वो आप क्या कर रहे हो, रेज कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। तो गुडविल एसेट है, सबको पता है, इंटेंजिबल एसेट है। आई होप सबको पता है, अगर नहीं पता है तो बेसिक्स पहले ही बोलता हूं मैं, बेसिक्स इंपॉर्टेंट है। गुडविल ये इंटेंजिबल एसेट है। चलो एसेट को कौन सा बैलेंस होता है बताओ, ये बताना बच्चे, एसेट को कौन सा बैलेंस, अरे सर आपको नहीं पता है क्या? डेबिट बैलेंस होता है। तो मुझे गुडविल इंक्रीज करना है, एसेट को इंक्रीज करना है, रेज करना है, तो क्या करना चाहिए, डेबिट करूं या क्रेडिट करूं गुडविल? अरे बताओ ना, एसेट को डेबिट बैलेंस होता है, मतलब गुडविल को डेबिट बैलेंस। तो मुझे गुडविल इंक्रीज करना है, रेज करना है, तो मुझे क्या करना होगा, डेबिट ही करना होगा। अगर गुडविल को इंक्रीज करना है तो डेबिट बैलेंस है, तो और डेबिट दे दो, इंक्रीज हो जाएगा, रेज होगा गुडविल अकाउंट को डेबिट। हाँ, आप गुडविल रेज कर रहे हो, गुडविल इंक्रीज कर रहे हो, मुझे बताओ ये रेपुटेशन, ये गुडविल जो क्रिएट हुआ है वो किनकी वजह से हुआ है, ओल्ड पार्टनर्स की वजह से। तो अगर आप गुडविल बढ़ा रहे हो तो वो अमाउंट क्रेडिट होनी चाहिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। सर ये तो आप पेएबल दिखा रहे हो, अभी आपने बोला कैपिटल अकाउंट को या पर्सनल, किसी भी पर्सनल अकाउंट को आप क्रेडिट कर रहे हो, तो क्या होगा, यू आर शोइंग इट एज पेएबल। तो आप पेएबल दिखा रहे हो, सर पैसे है ही नहीं। अरे बट सुनो ना, उन्होंने गुडविल तो रेज करने बोला है ना, तो वो पैसे आप सबको दे सकते हो क्या, ऑल पार्टनर्स को? नहीं, नया पार्टनर, न्यू पार्टनर तो अभी आया है, वो आएगा एंड आप गुडविल के पैसे दे दोगे उसे, पेएबल दिखाओगे? वैसे नहीं होगा बच्चे, ये ओल्ड पार्टनर्स की मेहनत है, तो उन्हें ही क्रेडिट होगा। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हैव यू अंडरस्टूड क्लियर? दिस इज मेथड नंबर 4। गुडविल को रेज कर रहे हो, इसलिए गुडविल को डेबिट होगा। सर फिर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहां से आ गया क्रेडिट में, बिकॉज उन्हें ही पेएबल दिखाना पड़ेगा। उनकी मेहनत है, उन्होंने इतना रेपुटेशन क्रिएट किया है। सर फिर वो न्यू पार्टनर नाराज होगा, अरे नाराज होने की बात ही नहीं है, तो अभी तो आया है, नया है वह, समझ रहे हो क्या? वो गुडविल की बात ही नहीं करेगा, बिकॉज उसको पता है गुडविल उन्होंने क्रिएट किया है ना। हाँ, तो अब आ जाओ मेथड नंबर 5 पे। मेथड नंबर 5 में यहां तक सेम है, रेज्ड, बट उसके बाद लिखा है एंड रिटर्न ऑफ। मतलब उन्होंने क्या किया, मेथड नंबर 4 में क्या हो रहा था, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इतना ही हो रहा था, तो गुडविल को डेबिट बैलेंस रह जाता है, तो ये कहां जाएगा, एसेट साइड में। डू यू एग्री विथ मी? अगर मैं बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहा हूं, मैंने अगर एक सिंगल एंट्री की है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा। बट गुडविल का क्या होगा, गुडविल का बैलेंस रहेगा ना, डेबिट बैलेंस रहेगा, तो वो जाएगा एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट अलाउड। सच में, मैं जो भी सीए कर रहे हैं बच्चे उनको पता होगा, या टॉपिक नहीं हुआ है तो बाद में पता चलेगा। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, एएस 26 है शायद इंटेंजिबल एसेट के लिए, वहां क्लियरली लिखा है आप बैलेंस शीट में डायरेक्टली गुडविल नहीं दिखा सकते हो, ओनली परचेस्ड गुडविल आप दिखा सकते हो। सर ये क्या होता है, वो डिटेल में हमें नहीं जाना है। बट यहाँ सुनो क्या हो रहा था, गुडविल जब रेस कर रहे थे मेथड नंबर 4 पे, 4 में, तो गुडविल को डेबिट कर रहे थे, वो एसेट साइड में आ रहा था, सो दैट वाज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। तो वो क्या कर रहे थे अभी, मेथड नंबर 5 में उन्होंने क्या सोचा, अरे रेज नहीं करना है हमें, मतलब रेज करना है हमें, बट हम क्या करेंगे, राइट ऑफ भी कर देंगे। क्या करेंगे हम, राइट ऑफ भी कर देंगे गुडविल। सर रिटर्न ऑफ मतलब राइट ऑफ मतलब क्या होता है सर?
जो गुडविल ये डेबिट हुआ है ना, उसे हमें क्या करना है, बैलेंस शीट एसेट साइड में नहीं दिखाना है। हम क्या करेंगे, वो क्लोज कर देंगे। गुडविल हमें बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है। तो पहले डेबिट किया है, अब क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ये एंट्री तो आएगी, हाँ, रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ में फर्स्ट एंट्री आएगी, रेज्ड की एंट्री। देन आप क्या करोगे, सेकेंड एंट्री में गुडविल को क्रेडिट करोगे। आर यू गेटिंग मी? बिकॉज आपको गुडविल एसेट साइड में नहीं दिखाना है। फिर डेबिट किसे करना है सर? आपने गुडविल का तो बता दिया कि आप पहले डेबिट किया था, अब राइट ऑफ कर रहे हो तो क्रेडिट कर दो। सर फिर अभी ओल्ड पार्टनर्स को ही डेबिट करना चाहिए ना सर? अभी आपने ऑल पार्टनर्स लिखा है सर, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सर ये क्या सर, हमें टेंशन आ रहा है सर, कभी ओल्ड बोलते हो कभी ऑल बोलते हो, अभी तक ओल्ड चल रहा था सर, ये ऑल पार्टनर्स कहाँ से आ गया? मैं एक बार लॉजिक बताऊंगा, ये फर्स्ट टाइम में बहुत कम लोगों को समझता है, बट जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर में एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप क्वेश्चंस देखोगे, थोड़ा सा नॉलेज बढ़ेगा, आपको डेफिनेटली ये लॉजिक बाद में समझेगा, जिनको अभी नहीं समझने वाला है। बट फिर भी मैं ट्राई करने वाला हूँ। आई होप एवरीवन इज कॉन्सेंट्रेटिंग। प्लीज टाइप यस इन चैट बॉक्स एवरीवन। यस, कुछ बच्चे ऐसे ही सो के लेक्चर देख रहे हैं, रिप्लाई भी नहीं कर रहे, ठीक है, उनको तो नहीं समझेगा, बट जो बच्चे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। 200% चाहिए, हाँ, मुझे कॉन्सेंट्रेशन। मेथड नंबर 5 में क्या हो रहा था, रेज कर रहे थे, रेज की एंट्री आपको समझ गई, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। राइट ऑफ करते टाइम क्या हो रहा है, आप क्रेडिट कर रहे हो गुडविल अकाउंट, वो करेक्ट है, बिकॉज गुडविल तो नहीं दिखाना है आपको, बट डेबिट कर रहे हो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। तो यहाँ क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ए एंड बी को फर्स्ट एंट्री में, उन्हें पेएबल दिखा रहे हो, बट डेबिट के टाइम आपको क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, ए बी एंड सी तीनों को कर रहे हो डेबिट। सर आपने ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों किया, ये नहीं बताया, वही बता रहा हूँ, सुनो। जब आप पेएबल दिखा रहे हो गुडविल के पैसे, गुडविल आप जो रेज कर रहे हो, तब क्या कर रहे हो, पार्टनर्स को क्रेडिट कर रहे हो, तो इन्हें ही पेएबल दिखाना चाहिए, बिकॉज इनका रेपुटेशन है, मतलब इन्होंने क्रिएट किया है रेपुटेशन बिजनेस का, जो भी गुडविल है। बट जब राइट ऑफ कर रहे हो, सुनो हाँ, जब राइट ऑफ कर रहे हो तो ऑल पार्टनर्स को डेबिट करना है। डेबिट कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो आप, जिस लाइक रिसीवेबल दिखा रहे हो, समझ रहा है क्या? जिस लाइक क्या कर रहे हो आप, रिसीवेबल दिखा रहे हो। सर रिसीवेबल तो सिर्फ सी से दिखाना चाहिए ना सर, ये नया पार्टनर है, इनसे रिसीवेबल है सर गुडविल, इन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, तो ए एंड बी को डेबिट क्यों कर रहे हो? अरे बच्चे, यहाँ पे आपने क्रेडिट करते टाइम, जब रेज किया था आपने, तब आपने ए एंड बी को पूरा गुडविल पेएबल दिखाया था, जो भी टोटल गुडविल है वो। तो टोटल गुडविल लाएगा क्या सी, मुझे बताओ, या उसका शेयर लाएगा, हिज शेयर और टोटल गुडविल। सी से कितना डिमांड करोगे आप, अब कैश तो नहीं ला रहा है, पर अगर कैपिटल अकाउंट में आपको दिखाना है, तो भी आप थोड़ा सोच के बताओ, टोटल गुडविल लाएगा या हिज शेयर, मतलब उसका सी का शेयर, हिज शेयर। वो कैश में भी नहीं ला रहा है, बट फिर भी आपको अगर कैपिटल अकाउंट में दिखाना है, तो वो क्या बोलेगा, मैं टोटल गुडविल क्यों लाऊं, मैं सिर्फ मेरा शेयर लाऊंगा। तो आप डेबिट कर रहे हो ए बी एंड सी तीनों को, सो दैट सी भी रिसीवेबल में आएगा। सी को देखो सिर्फ डेबिट है, ये दोनों एंट्रीज अगर आप देख रहे हो, सी कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ डेबिट में आ रहा है, तो इनसे आप रिसीवेबल दिखा रहे हो। ये बहुत लॉजिक है ना, थोड़ा सा डीप है, 12th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, मार्क्स के लिए, बट लॉजिकली पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सर फिर ए एंड बी से भी रिसीवेबल दिखा रहे हो,
अरे बच्चे, ये रिसीवेबल जो होता है ना, आपको बाद में समझेगा, ये रिसीवेबल, ये जो क्रेडिट हुआ है ना, इससे कम होगा, तो इनडायरेक्टली ये डेबिट कट हो जाता है। यहाँ पे ऊपर जो क्रेडिट हुआ है ना ए एंड बी को, वो अमाउंट ज्यादा होती है। सर आपको कैसे पता चला? वो ओल्ड रेशियो में होता है बच्चे, वही अमाउंट दो लोगों को मिलता है वहां पे पेएबल दिखाते वक्त, ए एंड बी को। बट ए बी सी जब करते हो आप डेबिट, तब क्या होगा? ए एंड बी का अमाउंट कम होगा। सर इसमें चेंजेस वगैरह हो सकते हैं क्या? यस बच्चे, कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कभी कभी अमाउंट कम ज्यादा हो सकता है, बट उतना डीप में नहीं जाऊंगा। अभी के लिए क्या करना है, इतना याद रखना है। ओके, हाँ, ये कम ज्यादा भी याद मत रखो, इतना याद रखो कि आपने ऊपर पेएबल दिखाया है, तो पूरा पेएबल दिखाया है, तो उसमें जो सी का शेयर है वो हमें रिसीवेबल दिखाना है। तो हम सेकेंड एंट्री में क्या कर रहे हैं, सी को भी डेबिट कर रहे हैं ए एंड बी के साथ। ओके, एंड गुडविल को तो क्रिएट करना ही है। और जिनको और ज्यादा डीप जाना है लॉजिक में सुनो, थोड़ा सा बाउंसर जा सकता है। ये गुडविल डेबिट हुआ है फर्स्ट एंट्री में, गुडविल क्रेडिट हुआ है सेकेंड एंट्री में, तो इनडायरेक्टली आप एंट्री क्या कर रहे हो पता है क्या? ऑल टू ओल्ड। समझ रहा है क्या? देखो, ऑल को डेबिट कर रहे हो, ए बी एंड सी को, एंड क्रेडिट कर रहे हो ए एंड बी को। समझ रहा है क्या? देखो, हाँ, बट अमाउंट सेम नहीं होगा, हाँ बच्चे, अमाउंट सेम नहीं होगा, टोटल अमाउंट सेम होगा, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होगा। हाँ, बट ए एंड बी की स्पेसिफिक बात कर रहा हूं मैं। अगर ए को यहाँ पे डेबिट समथिंग समथिंग है, सपोज 10,000, तो क्रेडिट 10,000 ही होगा ऐसा नहीं है बच्चे, इतना याद रखो। ओके, सर ये हमें कैसे समझेगा? अरे वो क्वेश्चन आ रहे थे ना, वो समझेगा आप। हाँ, बट ये ऐसे सिंगल एंट्री करोगे क्या? आप नहीं करना है, हाँ? ये भी करेक्ट है एक्चुअली, ये करेक्ट एंट्री है, अभी जो मैंने बताया ना ऑल टू ओल्ड, ये भी करेक्ट है। इसका भी नेट ऑफ होता है, एक ही एंट्री होती है सिंगल एंट्री। हाँ, बट उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बिकॉज ट्वेल्थ में नहीं चलता है। ओके, तो ये था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, मेथड नंबर 1 to 5। सर आपने बोला था सर 10 मेथड्स है। अरे मैंने ऐसे ही बोला था, रे आपको फास्ट लिखना चाहिए आपने, इसलिए। ओके, 10 मेथड्स वगैरह नहीं है, 5 मेथड्स ओनली। ओके, वी हैव 5 मेथड्स ओनली। हैव यू अंडरस्टूड? मतलब थोड़ा लॉजिक तो समझा है क्या? थोड़ा बहुत। हाँ, मैं इतना बताना चाहता हूँ कि ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, एंट्रीज आपको मिलेंगे, इतना याद रखना है, ये सब सब लोग बोलेंगे आपको, बट ये लॉजिक मैंने जो बताया आपको, वो बहुत कम जगह मिलता है। ओके, और इसमें बहुत मैं और डीप जा सकता हूँ, बट ट्वेल्थ के लिए मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, रिस्ट्रिक्ट करता हूँ। अब जब भी सीए, सीएमए या सीएस, जो भी आप आगे करने वाले हो, जो भी आगे प्रोफेशनल स्टडीज करने वाले हैं, उनका थोड़ा सा नॉलेज बढ़ जाता है, और जो नहीं करने वाले उनका, उनको इतना ही नॉलेज इनफ है। ओके, ये भी लॉजिक बहुत कम लोगों को पता होता है। आप कुछ लोग भी भूल जाओगे, आफ्टर 10 डेज ये लॉजिक भूल जाओगे, बिकॉज एंट्रीज सबको आते हैं। सर इतने तो एंट्रीज है, हर बार हमें पता है सर अभी एंट्रीज, ऐसे हो जाता है प्रैक्टिस के बाद। लॉजिक नॉर्मली सब लोग भूल जाते हैं, वैसे आपको करना है क्या? नहीं करना। ओके, तो आज के लिए एडमिशन के लिए हम यहीं रुक रहे हैं।